नमस्कार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं सुरेश झा। ऑक्सीजन की कमी झेल रही दिल्ली वालों को आज राहत मिली है। रायगढ़ से ऑक्सीजन की पहली खेप यानी कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह दिल्ली पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में जो अफरा तफरी का माहौल था, लोगों में भय का जो माहौल था, आज वो कहीं ना कहीं दूर हो चुकी है। तो आज इसी को लेकर हमारा खास प्रोग्राम है कि ऑक्सीजन पहुंची दिल्ली, जिसमें हमारे साथ खास हमारे मेहमान हैं। इमास अस्पताल के डॉक्टर पंकज उपाध्याय हैं, जो सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो पहली एक्सप्रेस ट्रेन जो पहुंची है ऑक्सीजन को लेकर, उसके बाद दिल्ली में कितना फर्क पड़ेगा। डॉक्टर नमस्कार, आपके हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, राहत की खबर है आज दिल्ली वालों के लिए कहीं ना कहीं जो ऑक्सीजन को लेकर जो अफरा तफरी का जो माहौल बना हुआ था, आज पहली एक्सप्रेस ट्रेन छावनी पहुंच चुकी है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ऑक्सीजन एक्सप्रेस रायगढ़ से दिल्ली आ गई है और दिल्ली को कुछ घंटों की ऑक्सीजन मिल गई है। ये राहत की बात है और गवर्नमेंट तरह तरह के सोर्सेज से ऑक्सीजन का अरेंजमेंट कर रही है। इंडिया में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा, स्टोर बहुत ज़्यादा है जितनी की नीड है, और ये ज़रूर है कि नीड एकदम से बढ़ गई है और नीड जहाँ बढ़ी है वहाँ पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज है और ऑक्सीजन कहीं दूसरी जगह पे है। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन का है। हमारे पास ऑक्सीजन उड़ीसा में, झारखंड में और नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पेशेंट इसके अभी कम है, ऑक्सीजन की डिमांड कम है, जबकि मरीज़ महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ज़्यादा हैं, वहाँ इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ नहीं था, पहले ऑक्सीजन आराम से मिलता था और कोई ऐसी शॉर्टेज थी नहीं। एकदम से मरीजों में इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से उसकी शॉर्टेज कहीं कहीं समझ में आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली में जो एक भय का माहौल बन गया था, आपको याद होगा पिछले दिनों जो रोहिणी का जो जयपुर गोल्डन अस्पताल है, वहां 25 मरीजों की मौत हुई थी। सर गंगाराम अस्पताल में भी कुछ मरीजों की मौत हुई थी। दिल्ली में कई तरह की ऐसी खबरें आई थी कि जिसमें ऑक्सीजन कमी की वजह से लोगों की मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब लोगों के अंदर भय का माहौल बन गया था। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जो है हमारा, यानी भारत जो है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादन करता है, जहां सबसे ज्यादा उत्पादन ऑक्सीजन का होता है। लेकिन ऐसे में कमी हो जाना वो कहीं ना कहीं प्रेशर, जैसे अभी आपने कहा कि अचानक जो कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है और ऐसे में ऑक्सीजन कमी होना लाजमी है। लेकिन जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस आने के बाद आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है तो ऐसे में लोग घबरा जाते हैं, लोग समझ नहीं पाते क्या करें। लोगों को एक ही रास्ता नजर आता है कि अस्पताल जाएं, वहां भर्ती हो जाए, वेंटिलेटर ले तो जान बच जाएगी। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपसे टिप्स लेना चाहते हैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल की अगर कमी हो जाती है तो ऐसे में मरीजों को क्या करना चाहिए? पैनिक पब्लिक ना क्रिएट करें। मुश्किल से 7-8% लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पहले मरीज तो वो हैं जो 93 ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी तो एडवाइस यही है सभी सभी के लिए कि पहले वो डीप ब्रीदिंग करें, गहरी गहरी सांसें लें। अगर उससे भी नहीं होता है तो प्रोनिंग करें, मतलब कि पेट के बल लेट जाएं, सर के ऊपर हाथ रखें और गहरी गहरी सांस लें। फिर लेफ्ट साइड में लेट जाएं, फिर गहरी गहरी सांस लें, फिर राइट करवट लेटें और गहरी गहरी सांस लें। इस तरह से करने से ऑक्सीजन सिचुएशन तुरंत ही 2-3% बढ़ जाएगा। अगर फिर ना बढ़े, अगर नहीं मेंटेन हो पा रहा है और ऑक्सीजन सिचुएशन 90, 92, 88 तक जाने लग रहा है, ऐसे मरीजों को हॉस्पिटल की ज़रूरत है। हॉस्पिटल जाने पे उनको नेजल कैनुला या मास्क से, इसके पहले भी होम पे भी हम लोगों ने अलाउ कर दिया है कि थोड़ा टेक्निकल एडवाइस लेके बुजुर्ग लोगों को या ऐसे लोगों को आप होम पे भी ऑक्सीजन दें, मास्क से या नेजल कैनुला से। 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप शुरू करें। तो जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहा है 93 से नीचे, अगर वो 97, 98 आ जाते हैं तो फिर ठीक है, स्टॉप कर दें और वेट करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही कहा आपने। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों को तमाम चीज़ें बताएं, उनको ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है तो लोगों को क्या करना चाहिए। तो यकीन मानिए अगर लोग इस टिप्स को अपना लें तो शायद हो सकता है कि उनका घर में इलाज हो जाए। कहा जाता है कि सबसे बड़ी बात है, कोरोना काल के दौरान लोगों के अंदर भय का माहौल बना हुआ है और भय का माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोगों को जैसे ही पता चलता है कोरोना हो चुका है, वो इस कदर घबरा जाते हैं कि अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं।
तो हमारी आपसे यह गुजारिश है, अगर आपको कोरोना हुआ है या होने वाला है, जैसे अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स हैं, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। संयम से काम लीजिए। डॉक्टर के द्वारा जो बताया हुआ, जो भारत सरकार के द्वारा बताया गया जो टिप्स है उसको आप लीजिए। तो यकीन मानिए, अगर धैर्य से काम लेंगे, अगर आप ठीक ठाक रहेंगे, तो आप कोरोना की जंग जीत सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपने पेशेंस लूज किया तो उसके बाद क्या होगा वो आप ही जानते हैं। तो डॉक्टर साहब का धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये था हमारा एक्सप्रेस यानी ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लेकर खास प्रोग्राम दिल्ली पहुंची ऑक्सीजन। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।